सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता साथियों क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोकल रिजर्वेशन पर चर्चा करेंगे। आने साथियों स्थानीय आरक्षण पर चर्चा करेंगे। क्या है स्थानीय आरक्षण? स्थानीय आरक्षण साथियों एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि साथियों भारत देश के तमाम राज्यों के नागरिकों के द्वारा स्थानीय आरक्षण की मांग किए जाते हैं और कई सारे विद्वान संघर्षशील नेता साथियों स्थानीय आरक्षण की मांग करते करते अपनी आहुति दे दी, अपनी कुर्बानी कर दी। फिर भी साथियों कई सारे राज्यों में आज भी जो है स्थानीय आरक्षण लागू नहीं है और कई सारे साथियों राज्यों में अभी स्थानीय आरक्षण लागू हो गया। लेकिन ऐसे में साथियों कई सारे लोग चुनौती देते हैं, कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि स्थानीय आरक्षण जो है ना भारत के संविधान का उल्लंघन करता है। भारत के संविधान में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिया है उस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, उसका उल्लंघन करता है। ऐसे में बोल लोकल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, स्थानीय आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत लोगों का तर्क है साथियों। तो क्या साथियों स्थानीय आरक्षण सही है या गलत है? भारत के संविधान में स्थानीय आरक्षण का प्रोविजन करने का राइट्स दिया गया है या नहीं दिया गया है, और वो साथियों कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल में प्रोविजन किया गया है? इन तमाम साथियों सवालों का जो है जवाब देंगे आज के इस वीडियो में। बहुत ही बेसिक तरीके से साथियों बहुत ही कॉमन भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो साथियों नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों आज हम चर्चा किस पे करेंगे? तो लोकल रिजर्वेशन पर। किस पर चर्चा करें साथियों? तो लोकल रिजर्वेशन पर। लोकल रिजर्वेशन क्या है साथियों? लोकल रिजर्वेशन। लोकल रिजर्वेशन को साथियों हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्थानीय आरक्षण। क्या कहते हैं? स्थानीय आरक्षण। ये क्या है साथियों? स्थानीय आरक्षण। स्थानीय आरक्षण साथियों आप इसे जो है ना डोमिसाइल रिजर्वेशन भी कह सकते हैं या तो फिर साथियों इसको रेसिडेंटल रिजर्वेशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्थानीय आरक्षण भैया होता क्या है? तो स्थानीय आरक्षण साथियों वो आरक्षण होता है जो स्थानीय नागरिकों के द्वारा इसलिए इस आरक्षण की मांग किए जाते हैं ताकि स्थानीय लोगों को जो है रोजगार के अवसर मिल सके। सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में और साथियों जो है निजी क्षेत्रों में जो है उसे सबसे पहले प्राथमिकता मिल सके और सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिल सके, इसलिए साथियों स्थानीय रिजर्वेशन की मांग किए जाते हैं। उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे साथियों झारखंड सरकार जो है कुछ सरकारी नौकरियों के लिए वैकेंसी निकालती है। मान लीजिए झारखंड पुलिस के लिए निकालती हो या साथियों जेपीएससी के लिए वैकेंसी निकालता हो। तो ऐसे में साथियों झारखंड सरकार क्या करेगी कि झारखंड के जो नागरिक है उनके लिए एक रिजर्व सीट दे देगा भैया कि इतना परसेंट जो है झारखंड के ही लोग रहेंगे, बाकी बात जो कुछ परसेंट रहेगा वो बाहरी लोग जो है रहेंगे। यानी साथियों मान लीजिए झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी निकला तो उसमें 80% कह देगा सरकार के भैया झारखंड वासी ही जो है नौकरी मिलेगा, झारखंड वासियों को जो है 80% जो है नौकरी मिलेगा, बाकी बात 20% जो है बाहरी लोग भी जो है झारखंड में नौकरी कर सकते हैं, अवसर पा सकते हैं। तो यही चीज का साथियों मांग जो है ना कई सारे राज्य के नागरिक जो है मांग कर रहे हैं कि भैया ये स्थानीय आरक्षण की प्रावधान होनी चाहिए। लेकिन झारखंड में साथियों अभी स्थानीय आरक्षण लागू नहीं है। मैं उदाहरण के लिए मैं आपको बता दिया, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार यह स्थानीय आरक्षण लागू नहीं किया। लेकिन झारखंड में साथियों अभी तक स्थानीय आरक्षण लागू नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया, लेकिन झारखंड में अभी स्थानीय आरक्षण लागू नहीं है। यानी कि झारखंड में कोई भी वैकेंसी अगर निकलता है तो तमाम राज्य के लोग भी जो है ना अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर साथियों भी स्थानीय आरक्षण लागू नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार से साथियों कई सारे राज्य जो है का जो नागरिक है उनके द्वारा साथियों ये स्थानीय आरक्षण की मांग किए जाते हैं। उनका कहना है कि भैया स्थानीय आरक्षण से क्या होगा ना कि स्थानीय जो लोग रहेंगे उनको सबसे ज्यादा जो है रोजगार के अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि वहां का लोग जो है जा रहा है बाहर काम करने के लिए। अगर स्थानीय आरक्षण रहेगा तो क्या होगा कि उन लोगों को जो है वहां पर सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगा और रोजगार के अवसर मिलेगा। इसलिए साथियों जो है नागरिकों का कहना है कि निजी क्षेत्र में भी जो प्राइवेट कंपनी है उस कंपनी में भी लागू किया जाए आरक्षण, ताकि जो है बाहरी लोग यहाँ पर ना आवे, वहीं के लोगों को ज्यादातर जो है नौकरी मिल सके, और बाहरी अगर आवे तो कुछ परसेंट आवे, ज्यादा नहीं। तो इसी को साथियों हम कहते हैं लोकल रिजर्वेशन, इसी को कहते हैं हम स्थानीय आरक्षण। बाबा साथियों स्थानीय आरक्षण को लेकर भारत के संविधान में क्या प्रोविजन किया गया है, इस प्रोविजन को समझिए, क्योंकि बहुत लोग इसी का तर्क देते हैं। देखिए साथियों हमारा जो भारत के संविधान का जो आर्टिकल साथियों 14 है। आर्टिकल 14 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलता है कि आर्टिकल 14 के तहत जो है समानता का अधिकार दिए गए। क्या अधिकार दिए गए? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार साथियों, समानता का अधिकार मतलब साथियों ऐसा अधिकार
जो कानून सबके लिए बराबर हो, है ना। तो इसमें साथियों समानता का अधिकार की बात किया गया। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोकल रिजर्वेशन अगर लागू हो जाएगा तो ये समानता का अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग ये तर्क दे रहा है। तो साथियों ये तर्क जो है ना फेल हो जाएगा, क्योंकि आगे जब हम बताएंगे ना तो अभी देखिएगा। तो समानता का साथियों अधिकार की बात करता है आर्टिकल 14। आर्टिकल साथियों जो है 15, तो आर्टिकल 15 के तहत जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या स्थान में लिख सकते हैं, स्थान और वंश के आधार पर साथियों जो है भेदभाव को निषेध करता है। मतलब कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, स्थान के आधार पर और वंश के आधार पर साथियों भेदभाव नहीं कर सकता है। तो बहुत लोग इसी आर्टिकल का तर्क देते हैं और आर्टिकल 14 का भी तर्क देते हैं कि आर्टिकल 14 और 15 में जो है ना ये प्रोविजन है, ये प्रावधान है कि जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो फिर ये लोकल रिजर्वेशन जब लागू हो जाएगा तो बाहरी लोगों को अगर मौका नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तो बहुत लोग साथ में जन्म स्थान के जो आधार है ना, ये स्थान के आधार पर जो समानता की जो बात करता है, इसका साथियों बहुत लोग वायलेशन बता रहे हैं, इसका बहुत लोग जो है उल्लंघन बता रहे हैं। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। जब आप आगे आर्टिकल अभी हम पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा साथियों। देखिए आर्टिकल 16 जो है क्या कहता है। आर्टिकल 16 में क्या साथियों प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 16 में साथियों प्रोविजन किया गया है लोक नियोजन में समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में क्या होगा, समानता का अधिकार होगा, यानी सभी लोगों को जो है नौकरियों में क्या मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। तो देखिए आर्टिकल 16 में कहता है सरकारी नौकरियों में जो है सबको अवसर भैया सबको मिलेगा, यानी कि समानता की बात करता है। यहाँ पे कोई जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर यहाँ भी कोई भेदभाव नहीं चलेगा, यानी सभी लोगों को नौकरी में जो अवसर पाने का मिलेगा मौका। और इसी आर्टिकल के तहत साथियों क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन साथियों आर्टिकल 16 का क्लोज 4 के तहत क्या दिया गया है, रिजर्वेशन, आरक्षण दिया गया। आरक्षण का प्रावधान किए गए SC ST के लिए, है ना, इसी आर्टिकल के तहत। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय बनता है कि क्या जो रिजर्वेशन की जो बात ये आर्टिकल 16 का क्लोज 4 कहता है, क्या यह आर्टिकल 16 का क्लोज 4 लोकल रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 16 का क्लोज 4 में साथियों जो है लोकल रिजर्वेशन का प्रावधान तो नहीं करता है, लेकिन जब आर्टिकल आप 16 का क्लोज 3 पढ़ेंगे तो साथियों आर्टिकल 16 का क्लोज 3 में जो है ये प्रोविजन किया गया है। क्या प्रोविजन किया गया है कि यदि राज्य सरकार अगर चाहे तो स्थानीय नागरिकों के लिए, स्थानीय नागरिकों के हितों के लिए, रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए डोमिसाइल रिजर्वेशन लागू कर सकता है, यानी साथियों लोकल रिजर्वेशन लागू कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत साथियों, तो आर्टिकल साथियों 16 का क्लोज 3। जब आर्टिकल 16 का क्लोज 3 पढ़ेंगे तो इसमें साथियों साफ तरीके से प्रोविजन किया गया है कि राज्य सरकार को यह पावर दिया गया है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने स्थानीय नागरिकों के लिए रिजर्वेशन जो है प्रोविजन कर सकता है, प्रावधान कर सकता है, रोजगार अवसर प्राप्त कराने के लिए मौका, चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे साथियों शैक्षणिक संस्थान हो, इन तमाम जगहों पर साथियों जो है रिजर्वेशन की प्रोविजन कर सकता है। राज्य सरकार को साथियों ये पावर दिया गया है आर्टिकल 16 का क्लोज 3 में। देखिए नौकरी पाने का अवसर सबको मिलेगा भाई, सबको, लेकिन नौकरी पाने का अवसर में जो है ना कुछ परसेंटेज के हिसाब से बांट दिया जाएगा। मतलब अगर कोई राज्य को गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी निकालेगा तो उस वैकेंसी में जो है ना कुछ परसेंट जो है क्या कर देंगे, अपना राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए रिजर्व सीट छोड़ देगा और अपने राज्य के लिए जो है ना सबसे अधिक रिजर्व सीट कर देगा कि सबसे पहले हमारे राज्य के नागरिकों के लिए अवसर ज्यादा मिलना चाहिए और पहले मिलना चाहिए। यानी ये साथियों प्रावधान जो है ना राज्य सरकार कर सकता है। ये साथियों आर्टिकल 16 का क्लोज 3 में प्रोविजन है। इसमें एक आर्टिकल और के बारे में साथियों चर्चा आता है। आर्टिकल साथियों है 19। आर्टिकल 19 साथियों, आर्टिकल 19 को जब आप पढ़ेंगे ना तो आर्टिकल 19 में प्रोविजन किया गया प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति को कहीं भी जाकर किसी भी जगह पर जो है अपना व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, नौकरी पा सकता है। ये साथियों उसको अधिकार है। तो क्या आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है? तो नहीं साथियों। जब आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का जी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें साथियों प्रावधान किया गया है कि देखिए
सबको अधिकार है भाई, कहीं भी नौकरी पाने का, कहीं भी रोजगार पाने का, अवसर पाने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 19 क्लोज 1 का जी में साथियों प्रावधान है कि यह जो अधिकार है, यह अधिकार राज्यों को कभी कभी राज्य चाहेगा तो प्रतिबंध लगा सकता है, राज्य चाहे तो कभी कभी रोक लगा सकता है। क्या कर सकता है? रोक लगा सकता है। यानी साथियों राज्य अगर चाह ले तो क्या कर सकता है? रिजर्वेशन लागू कर सकता है कि कोई भी राज्य जब कोई वैकेंसी निकालेगी तो क्या करेंगे, वहां पर वैकेंसी में जो है ये रिजर्व कोटा दे देगा कि भैया कि इस राज्य का, हमारे राज्य का जो है नागरिक जो है इतना % रहेंगे और इतना % जो है अदर राज्य के लोग भी रह सकते हैं। तो ये साथियों प्रोविजन कर सकता है ये, क्योंकि साथियों आर्टिकल 19 का क्लोज 1 जी में भी ये जो है राज्य सरकार को एक पावर दिया गया। तो जो लोग साथियों फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन बता रहे थे, कहीं ना कहीं साथियों उसका तर्क क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल में साथियों जो है ना प्रोविजन किया गया है कि राज्य सरकार को भी कुछ पावर है कि वो अपने क्षेत्रों के लिए, अपने राज्य के लिए जो है डोमिसाइल रिजर्वेशन या तो लोकल रिजर्वेशन साथियों लागू कर सकता है। तो जो लोग साथियों ये तर्क दे रहे थे उसका तर्क क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब साथियों वर्तमान समय में कौन कौन सा राज्य में जो है साथियों स्थानीय आरक्षण लागू है? स्थानीय आरक्षण साथियों जैसे भी हरियाणा में लागू है, हरियाणा में साथियों जो स्थानीय आरक्षण लागू है, हरियाणा में साथियों 75% रिजर्वेशन लागू है वहाँ पे स्थानीय लोगों के लिए। इसके बाद साथियों आंध्र प्रदेश में भी साथियों क्या है? आंध्र प्रदेश में भी साथियों स्थानीय आरक्षण भी लागू है, यहाँ भी साथियों 75% स्थानीय लोगों के लिए ही है। इसके बाद साथियों झारखंड ले लीजिए, झारखंड में साथियों स्थानीय आरक्षण के लिए जो है ना प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन अभी तक साथियों मंजूरी नहीं मिला है। तो यहाँ भी साथियों जो है यहाँ पर भूमि के आधार पर, यानी कि जो 1932 का खतियान जिनके पास है वो साथियों झारखंड का नागरिक कहलाएंगे और उन लोगों को साथियों रिजर्व रहेगा सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में साथियों रिजर्वेशन। तो इनके लिए भी साथियों जो है रिजर्वेशन की साथियों मांग किए जाएंगे। यहाँ पर 60% जो है रिजर्वेशन साथियों झारखंड के लोगों के लिए ही होगा। यह साथियों झारखंड के लिए। इसके बाद साथियों जो है महाराष्ट्र में भी साथियों क्या है? महाराष्ट्र में साथियों रिजर्वेशन लागू है। महाराष्ट्र में साथियों स्थानीय लोगों के लिए क्या है? रिजर्वेशन लागू है। तो इस प्रकार साथियों कर्नाटक में साथियों अभी रिजर्वेशन लागू नहीं है, लेकिन कर्नाटक के लोग जो है स्थानीय आरक्षण की साथियों मांग कर रहे हैं। इस प्रकार से साथियों कई सारे राज्य हैं जहां पर स्थानीय आरक्षण लागू है और कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थानीय आरक्षण लागू नहीं है। क्या साथियों स्थानीय आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि साथियों मान लीजिए हम उदाहरण के लिए समझा रहे हैं कि मेरा झारखंड है, तो झारखंड का साथियों जो संसाधन है ना, झारखंड का संसाधन साथियों पूरा विदेश में, पूरा एशिया महादेश में जाता है। चाहे अबरक ले लीजिए झारखंड में निकलता है, कोयला देख लीजिए झारखंड में निकलता है, स्टील देख लीजिए झारखंड में निकलता है। तमाम प्रकार के संसाधन साथियों हमारे झारखंड में, और झारखंड से ये जो संसाधन है वो कहाँ जाता है? पूरा एशिया महादेश में जाता है। लेकिन झारखंड के जितने सारे उद्योग है, झारखंड में जितने सारे साथियों कंपनी है, वो सारे कंपनियों में साथियों कब्जा किए बैठे हैं सब बाहरी लोग। तो साथियों झारखंड के लोग क्या करते हैं ना, मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो कि झारखंड के संसाधन में सबसे पहले झारखंड के लोगों के जो है ना रोजगार के अवसर मिलना चाहिए, लेकिन झारखंड के लोगों को साथियों अवसर नहीं मिल पाता, जिसके लिए बाहर चले जाते हैं। इसलिए साथियों झारखंड के नागरिकों का कहना है कि भैया स्थानीय आरक्षण हम लोग के लिए होना चाहिए, कि हम लोगों के लिए सबसे पहले क्या मिलना चाहिए? अवसर मिलना चाहिए रोजगार का। तो इसी प्रकार साथियों जितना भी तमाम राज्य है, वो तमाम राज्यों में जो है ना इसी प्रकार के कई सारे रिसोर्स है, कई सारे उद्योग है, लेकिन उस उद्योग में जो है वहाँ के लोग जो है नौकरी नहीं कर पाते, अपना अवसर साथियों नहीं पा पाते हैं। तो ऐसे में साथियों उन लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। स्थानीय आरक्षण साथियों एक बहुत बढ़िया अवसर है स्थानीय लोगों को साथियों रिजर्वेशन पाने के लिए, स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, शैक्षणिक संस्थानों में जगह पाने के लिए। बाकी साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।